अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फटकड़ी सफ़ेद बहुत सस्ती और आसानी से मिलने वाली पंसार की दवा है। अक्सर व बेशतर हम में से लोग इसे जानते हैं। ये मुफ़रद भी अगर इस्तेमाल कराई जाए तो बहुत सारी बीमारियों का बेहतरीन इलाज साबित होती है, लेकिन अगर इसे किसी जड़ी बूटी के साथ मिलाकर उसके पानी के साथ खरल करके किसी चीज़ के नुक़दे में इसका कुश्ता करके इस्तेमाल कराया जाए तो इसके फ़वाइद में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो जाता है। इस वक्त फटकड़ी का एक बेहतरीन आसानी से बनने वाला कुश्ता आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। फटकड़ी का टुकड़ा 10 तोला का टुकड़ा लें और इसे अच्छी तरह बारीक पीस लें। इसे बारीक पीसने के बाद अर्के लीमू डालकर खरल करना शुरू कर दें। जैसा कि हमने अर्के लीमू डालकर खरल करना शुरू कर दिया है तो आप इसे अर्के लीमू मुक़त्तर में खरल करेंगे। हमारे पास ये लीमू का रस मुक़त्तर मौजूद होता है। रस लीमू निकालें और किसी बोतल में छान कर रख दें। एक दिन या एक रात रखेंगे तो ये बिल्कुल साफ़ सुथरा पानी नितर कर ऊपर हो जाएगा और इसमें जो कचरा वग़ैरह है या इसकी मट्टी है या इसके गोदे का जो आटा है वो नीचे बैठ जाएगा। तो इसे फिर दूसरी किसी बोतल में आराम से डाल कर रख दें। 2-3 बोतलें तब्दील करेंगे तो ये रस लीमू आपके पास मुक़त्तर बिल्कुल साफ़ सुथरा मौजूद होगा। तो अब इस तरह खरल में फटकड़ी बारीक करके डालें और अर्के लीमू डालकर इसे बाकायदा खरल करना शुरू कर दें। तो ये पूरा दिन खरल करते रहें अर्के लीमू डालकर। आपकी मर्ज़ी है, थोड़ा थोड़ा डाल दें या कुछ डालकर इसे खरल शुरू कर दें। बहरहाल ये सारा दिन खरल करने के बाद अगर टिकिया बनाने के काबिल हो जाता है तो टिकिया बना लें, वरना मज़ीद खरल कर लें। आपके पास इस तरह की टिकिया बन जाएगी जिसे आप इसी तरह कोरे कागज़ पर रखेंगे और मुकम्मल तौर पर खुश्क कर लेंगे। ये संग जड़ा की टिकिया है, संग जराहत भी उसे कहते हैं। हम इसे पीपल के नुगदा में, पीपल के पत्तों के नुगदा में तैयार कर रहे हैं नक्सीर के लिए, खून की क़ै के लिए, जिसका नुस्खा हमने अपने चैनल पर दिया हुआ है। तो इस तरह आपने इस फटकड़ी को बारीक करने के बाद, पूरा दिन खरल करने के बाद टिकिया बना कर अब आप एक कूज़ा लेंगे। कूज़ा में बड़ा कूज़ा नहीं होना चाहिए, बस इतना हो कि जिसमें यह टिकिया आ जाए, और उस कूज़ा में 2 तोला मुश्क काफूर बिछा दें। पहले कूज़ा में मुश्क काफूर बिछा दें, उसके बाद टिकिया को रख दें। जब आप टिकिया को रखेंगे तो उसके मुश्क काफूर के ऊपर, तो मुश्क काफूर 2 तोला मज़ीद इसके ऊपर रख दें और इसे ढकना देकर बंद कर दें।
अब आपने इसे गिल हिकमत करना है, अच्छी तरह गिल हिकमत करें। गिल हिकमत का जो तरीक़ा है सही वो हमने अपने चैनल पर दिया हुआ है। गिल हिकमत की वीडियो भी आप देखकर गिल हिकमत के तमाम मामलात से वाक़फ़ियत हासिल कर सकते हैं। अब 3 सेर उपलों की हवास बचाकर आग दें। उसके बाद ठंडा होने के बाद इसे निकाल कर बारीक पीस लें। आपके पास ही कुश्ता तैयार होगा। ये आँखों के दर्द के लिए, सुर्खी के लिए, पानी बहने के लिए, पेशाब की जलन के लिए, सुजाक के लिए, लिकोरिया के लिए, कसरत हैज़ के लिए आपके पास बेहतरीन और बाकमाल नुस्खा मौजूद होगा, जिसे आप 2 रत्ती मरीज़ को शरबत बजूरी के साथ या सादा पानी के साथ इस्तेमाल करा सकते हैं। तो ये आपके पास फटकड़ी का एक बेहतरीन और बहुत कमाल का नुस्खा आ चुका है। इसे बनाइए, इसे फ़ायदा उठाइए। इंशाअल्लाह अगले नुस्खे तक इंशाअल्लाह बेहतरीन किसी पायदार और आसानी से बनने वाले नुस्खे तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।